और होमीज, क्या हाल चाल। मेरा नाम सत्यम राय है और आप देख रहे हैं सीबीएसई होमीज। और आज हम लोग क्लास 9th का वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे और उसमें भी मेनली वर्क के बारे में बात करेंगे। और आज का हमारा 4 टॉपिक जो है वो है, हमें पढ़ना है वर्क क्या होता है ये बताओ, एसआई यूनिट क्या होता है वर्क का वो, 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्क क्या होता है। नॉर्मली जैसे मान लो हम लोग रोज करते रहते हैं कि आज मैंने बहुत काम किया, घूम के आया बहुत जगह से, या फिर आज मैं चेयर पे बैठा हूँ, बहुत 3-4 घंटे पढ़ाई की हमने, या फिर अभी आप लोग बैठ के लेक्चर देख रहे हो 3-4 घंटे किसी के भी। तो क्या वो वर्क है? नॉर्मल कर भाषा में अगर बात किया है तो वर्क है, बट क्या साइंटिफिकली हम उसे वर्क कहेंगे क्या? क्वेश्चन ये आता है इस चैप्टर में कि इस चैप्टर के हिसाब से वर्क क्या होता है और नॉर्मली वर्क क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पूरे दिन इस ब्लैक बोर्ड पे धक्का लगाऊं, तो क्या साइंटिफिक टर्म में मैंने कुछ वर्क किया है या नहीं? या फिर मैं एक बहुत बड़े स्टोन को पुश करूं जो कि ऑब्वियसली मूव नहीं होगा, तो क्या मैंने वहां पे कुछ वर्क किया है कि नहीं? अब देखिए साइंटिफिकली हम लोग वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, ग्राउंड, और एक आपके पास बॉक्स है। आपने इस डायरेक्शन से इस बॉक्स पे क्या लगाया, कुछ फोर्स लगाया। ऑब्वियस से बात है, ये बॉक्स इतना हैवी नहीं है कि आप इसे मूव ना कर पाओ, तो ये क्या होता है, कुछ डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस मतलब मूव होता है टेक्निकली। इस पोजीशन से इस पोजीशन का नाम ए देते हैं, इस पोजीशन का नाम देते हैं बी। तो हमने इस बॉक्स पे कुछ फोर्स लगाया है और ये बॉक्स इस पोजीशन से ए पोजीशन से बी की तरफ गया है, और मान लेते हैं इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस का। तो फिजिक्स ये कहता है कि जब भी, ये चैप्टर टेक्निकली, जब भी हम किसी बॉक्स पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस हो जाए, मतलब कुछ मूव हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए हम लोग का? वर्क states that when we apply force on an object and it displaces, then we say that work is said to be done. अब इस डेफिनेशन से सोचते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं इस वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं, पूरे दिन में फोर्स लगा रहा हूं, तो ये बात तो कंडीशन है कि फोर्स तो लग रही होगी, बट ये वॉल क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है क्या, अपनी जगह से मूव हो रही है क्या? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। अब फोर्स का पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो तो वर्क डन जीरो नहीं आएगा क्या? किसी भी क्वांटिटी में जब हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है। सिमिलरली आप सोचिए, आप मान लीजिए पूरे दिन एक कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, आपने अपना कुछ मेंटल एनर्जी लगाई होगी, कुछ काम किया होगा, कुछ फोर्स लगाया होगा, बट आप उसी चेयर पे पूरे दिन बैठे हैं, तो अल्टीमेटली आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो आपने कुछ वर्क किया है फिजिक्स के टर्म में? फिजिक्स के टर्म में आपने कुछ भी वर्क नहीं किया है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई भी क्वांटिटी जीरो है तो अल्टीमेटली वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो हमें डिफाइन वर्क, चलो ये तो पता चल गया कि किसी ऑब्जेक्ट पे आप क्या करो, कुछ फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन। अब थोड़ी बात कर लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। देखो वर्क का स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल। वर्क का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, जूल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जनरली कि चलिए मान लिया वर्क का यूनिट, ऐसा यूनिट जूल होता है, अब 1 जूल ऑफ वर्क को जरा डिफाइन कीजिए। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का ऐसा हमें डिफाइन क्या करना है, 1 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क की जगह पे क्या लेंगे, जूल। सबकी ऐसा यूनिट लिख दो। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आई होप आप सबको पता होगा। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। आज मैं 1 मीटर भागा 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर में होता है। अब हमें क्या चाहिए, 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क को डिफाइन करना है, तो यहां पे भी 1 लिख दो और बाकी यूनिट्स पे भी क्या लिख दो, 1 लिख दो। अब यहां से डेफिनेशन बनाते हैं। 1 जूल ऑफ वर्क कॉन्स्टिट्यूट्स व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कहां पे लगेगा, किसी ऑब्जेक्ट पे।
तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क कॉन्स्टिट्यूट्स when 1 Newton of force act on an object and the object displaces by 1 meter, it is said to be 1 joule of work. तो समझ में आया 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है? जब किसी भी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगे और वो डिस्प्लेस क्या हो 1 मीटर से, तो हम बोलते हैं क्या कि 1 जूल का काम हमने कर दिया है. अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क की बात करते हैं. वैसे 1 जूल ऑफ वर्क जो है वो 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप तैयार रखिएगा इसको. अब इसकी बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क होता क्या है. अब जैसे देखिए, सेम एग्जांपल लेके समझते हैं. ये क्या है, अपने पास एक बॉक्स है और हमने क्या लगाया, इस बॉक्स पे कुछ फोर्स लगाया और ये बॉक्स ए और बॉक्स बी एस डिस्प्लेस हो गया, मतलब एस दूरी उसने क्या की, ट्रेवल कर ली. अब ध्यान से देखिए, फोर्स हमने किधर लगाया, इस डायरेक्शन में. फोर्स किधर लगाया, इस डायरेक्शन में, और बॉडी डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में हुआ है. ठीक है, बॉडी डिस्प्लेसेस भी सेम डायरेक्शन में हुआ है. तो वर्क हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब वर्क का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव एफ एस. ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव. इतना सबको समझ में है. अब हम लोग नेगेटिव वर्क की बात करते हैं. पॉजिटिव वर्क तो इजी था, नेगेटिव वर्क के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, हॉरिजन, यहां से एक बच्चा है, मैं ही हूं फॉर एग्जांपल. मैंने एक बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल अल्टीमेटली यहां तक पहुंच गई होगी. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, यहां से यहां, तो बॉडी डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हुआ है, ऊपर के डायरेक्शन में. ये समझ में है, बॉडी डिस्प्लेस किधर हुआ है, ऊपर के डायरेक्शन में. मैंने इसको ऊपर फेंका तो बॉडी कहां गई, ऊपर. बट आपको पता है कि जो भी चीज ऊपर जाती है उसके पीछे, उसके नीचे ग्रेविटी काम करती है. जो क्या आ रहा था, ठीक है, उसके नीचे ग्रेविटी काम कर रही होती है. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर होता है उसके नीचे ग्रेविटी लग रहा होता है. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में. तो देखिए डिस्प्लेस ऊपर हो रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रहा है, मतलब टेक्निकली फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन. जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, तो वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव. मतलब वर्क डन का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव वर्क. तो आई होप आप लोग को पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क समझ में आ गया होगा. जीरो वर्क तो बहुत ही लिचड़ है, कुछ नहीं इसमें. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा ह्यूज डोर मान लो या बॉक्स मान लो, बॉक्स थोड़ा इजी लगता है बताने में. इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं बहुत ज्यादा, बट ये बॉक्स अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं इस दीवार को ऐसे बहुत फोर्स लगा रहा हूं बट ये दीवार कहीं मूव नहीं हो रहा है, ऐसा कंडीशन है. तो ये तो मैं मान लूंगा कि आपने कुछ फोर्स लगाया है, फोर्स कुछ 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट मूव किया है कि नहीं, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया है. तो वर्क डन के फॉर्मूले में एफएस होता है, सबको पता है. अब अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, मतलब एस की वैल्यू आपकी क्या आएगी, जीरो. एस की वैल्यू जीरो है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो. तो वर्क डन जीरो कब होता है, जब किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाएं और वो बॉडी डिस्प्लेस ना हो, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो. अब आपने इतना देख लिया है तो थोड़ा आपको वर्क डन के फॉर्मूले को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो स्किप कर सकते हो. पता नहीं यहां तक तो कोई पहुंचा भी नहीं होगा शायद. वर्क डन का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ना, वो एफ एस कॉस थीटा होता है. जो एक्चुअल फॉर्मूला जो अभी मैं आप लोगों को रटवा रहा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो. अब उसका कंसेप्ट थोड़ा देखते हैं क्या होता है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाँ वो तो सबको ही पता है. एफ एस कॉस थीटा के बारे में बात करते हैं. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नीचे लग रहा है और ये डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में. मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, और वो डिस्प्लेस कैसा हो रहा है, इधर. ठीक है,
तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्क डन की जरा वैल्यू डालें, एफ एस, कुछ फोर्स होगा कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, भगवान जाने कितना होगा बट होगा। कॉस 90, कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो कॉस 90 डिग्री। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, एफ एस। कॉस 90 अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो एफ एस इंटू 0, तो वर्क डन क्या आएगा, 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मान लीजिए मैं एक कूली हूं, अभी वैसा ही लग भी रहा हूं, यहां पे एक बॉक्स ले लेता हूं और मैं चलता हूं, तो ध्यान से देखो, इस पे नीचे कुछ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा क्या, लग ही रहा है। और मान लो बॉक्स किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, कूली के सिर पे समझो ग्रेविटी नीचे लग रही है हर चीज की, और ये डिस्प्लेस किधर हो रहा है, उस डायरेक्शन में। तो ध्यान से देखो, ग्रेविटी नीचे लग रही है और ये डिस्प्लेस इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस होता है कि एक कूली है, कूली अपने सिर पे कुछ वेट लेके मूव कर रहा है। अब वेट पे डायग्राम, ये कूली है और ये क्या है, आपका बॉक्स है, उसके सिर पे ऐसा मान लो, और ये डिस्प्लेस हो रहा है, यहां से यहां तक ये बंदा पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में, बट ग्रेविटी फोर्स किधर लगा रही होगी, नीचे, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे। इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो यही कंडीशन है, वर्क डन 0 होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 बनता है। और सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, कूली अपने सिर पे कुछ लेके चल रहा है। बट नॉर्मल कंडीशन में अगर आप बोलोगे कि तूने काम नहीं किया, पैसा नहीं दूंगा, तो आपका सिर फोड़ देगा, क्योंकि आप एक्सप्लेन करोगे उसे आता तो कुछ है नहीं।